हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो देखने से पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना ना भूलें। मेरा नाम है विकास और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विकास इंफोटेनमेंट। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन टॉपिक। चलिए जी, पिछले टॉपिक में हमने चैप्टर 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके बाद था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मास और वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और उसके बाद पीपीएम पढ़ा था। तो ये टॉपिक्स हमने पिछले फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इससे पहले डिस्कस कर पिछली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या, मोल्स क्या होते हैं? मोल्स किसी भी जो सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, कुछ भी है, तो उसका जो अमाउंट होता है उसको मेजर किया जाता है मोल्स में। तो मोल्स जो है वो कैसे मेजर किए जाते हैं? मोल्स को मास और मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया जाता है तो मिलता है मोल। अगर आप किसी भी एलिमेंट या किसी कंपाउंड के मास को उसके ही मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो आपको मिलता है मोल। फ्रैक्शन का मतलब है कि टोटल सॉल्यूशन के जितने भी मोल्स हैं उसमें से जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स कितने हैं। मान लीजिए कि दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में से मान लीजिए ए कंपोनेंट का हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका मतलब है कि टोटल मोल्स में से जो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स हैं उनमें से जो ए है उसके मोल्स कितने हैं, तो उसका फ्रैक्शन जो है उसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखा जाएगा और उसके मुकाबले मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखा जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो मान लीजिए कंपोनेंट ए है, उसकी मोल्स की रेशियो कितनी है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन के मुकाबले, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना बड़ा ही इजी है। नंबर ऑफ मोल्स जिसकी आपने निकालने उसको ऊपर रखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के नीचे रखो और दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो एन ए यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, एन बी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। तो अगर आप मान लीजिए कि ए का मोल फ्रैक्शन जो है एक्स, हम एक्स से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, ये याद रखिए। तो ए का मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स ए, बी का मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स बी। तो जितने भी मोल फ्रैक्शंस आप निकालोगे उसको जब टोटल करोगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। वो कैसे? मान लीजिए कि दो मोल फ्रैक्शन है, एक है एक्स ए और एक है एक्स बी। तो दोनों का फार्मूला यूज़ कीजिए, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो दोनों को जैसे ही आप प्लस करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम रहेगा, ऊपर एन ए प्लस एन बी, तो एन ए प्लस एन बी दोनों को आपस में जब हमने, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, जब ऐसा कंडीशन हो तो दोनों आपस में कट हो जाते हैं और आंसर आता है 1। इसका मतलब कि पूरे सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा रहेगा 1। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम, क्योंकि हमें चाहिए मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के, देखिए मोल्स चाहिए हमें इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकालने के लिए हमें मास और मॉलिक्यूलर मास, जैसा मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ के मोल्स निकालने हो तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक मास की और दूसरा मॉलिक्यूलर मास की। तो मास जो दिया हुआ है 20 ग्राम, देखिए वो कैसे, 20% का मतलब है सोल्यूट का मास 20 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम। तो 20% का मतलब है सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है उसमें से 20 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट की जो मास है वो 20 ग्राम मैंने यूज़ कर लिया। अब जो C2H6O2 है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो इसका एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो कितने ऑक्सीजन है 2। जब इनको कैलकुलेट किया तो आंसर आया 62।
अब मोल्स कितने हो गए 20/62 इज इक्वल टू 0.32 मोल्स, तो ये मोल्स आ गए। उसके बाद मास वाटर का कितना है, देखो सोल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है, उसमें से मास जो सोल्यूट का है वो 20 ग्राम है, तो 100 में से 20 माइनस करो तो आपको सॉल्वेंट का मास मिलेगा, यानी कि 100 माइनस 20 कितना आ गया 80। तो इसके भी मोल्स निकालने हमने, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब निकालना है तो सभी के मोल्स निकालने हैं, सॉल्वेंट के भी सॉल्यूट के भी। तो मोल्स सॉल्यूट के हमें मिल गए, सॉल्वेंट के मोल्स अभी निकालने बाकी है। मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का 18, तो मोल्स कितने आ गए वाटर के 80/18 4.44। तो मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो जिसके मोल्स निकालने इथाइलिन ग्लाइकोल के निकालने हैं तो उसकी वैल्यू हमने रखी ऊपर और टोटल मोल्स की वैल्यू रखी नीचे। तो 4.44 मोल्स आए थे वाटर के और 0.32 मोल्स आए थे इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो नीचे दोनों मोल्स रखे और इन दोनों को सबसे पहले प्लस करना है। ये चीज़ याद रखना, डिवाइड करने के टाइम पे अगर नीचे वाली चीज़ जो है वो उसको पहले आप प्लस करोगे तभी ये दोनों चीज़ें आपस में डिवाइड होंगी। जब दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.672। एक चीज़ याद रखना कि इसके आगे कोई यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, मोल्स आपस में कट हो गए, यूनिट आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0.672, बस यूनिट कोई नहीं होगा इसका। तो ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया। अब अगला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन ए सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 92% इथेनॉल बाय मास। तो 92% इथेनॉल है। अब देखो हमने पिछला न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किया है, तो 92% इथेनॉल का मतलब है 92 ग्राम इथेनॉल है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है जी, मास ऑफ इथेनॉल कितना है 92 ग्राम। अब इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, C2H5OH, ये इथेनॉल का फार्मूला होता है। तो मास देखो कार्बन 2 है 2 × 12, हाइड्रोजन 5 है 5 × 1, एक ऑक्सीजन है 16 और एक हाइड्रोजन है 1। तो इन सभी को कैलकुलेट किया तो आंसर आया 46। तो मोल्स निकालने हैं तो 92/46 कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स। इथेनॉल के 2 मोल्स आए हैं। अब मास वाटर के भी मोल्स निकालने हैं, तो वाटर का मास है 8 ग्राम। वो कैसे आया, क्योंकि 92 ग्राम अगर सॉल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का मास 100 माइनस 92 8 हो गया। तो मोलिकुलर मास वाटर का 18 होता है। मोल्स ऑफ वाटर कितने इक्वल हो गए 8/18 इज इक्वल टू 0.44 मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, वही फार्मूला यूज़ करोगे। तो देखो ऊपर जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे, और को डिवाइड कर दो तो कितना आंसर आ गया 0.82। ठीक है जी। अब अगला फिर एक न्यूमेरिकल है, तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है, तो ये आप खुद सॉल्व करके देखिए। अब मोल फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ है, ये आप जो इसकी स्टेटमेंट है आप इसको नोट कर लीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए और उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है जी, पॉज कर लिया, ओके। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि वेपर प्रेशर, तो आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आएंगी उसमें भी मोल फ्रैक्शन का यूज़ होगा। तो वेपर प्रेशर को, क्योंकि देखो और जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के, तो उनको कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मोल फ्रैक्शन जो है जिसमें गैसियस आप कोई सब्सटेंस लेते हो तो वहाँ पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना आसान होता है। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। गैसियस मिक्सचर की वेपर प्रेशर से आप इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है जी। तो आगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेट फॉर पार्ट 2, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, विजिट माई वेबसाइट vikastechEdu.com। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसी भी आपको वीडियो लगती है, अच्छी लगती बुरी लगती जैसी भी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ताकि मुझे पता चले कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है, तो मैं उसको और भी बेहतर तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।